हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए क्या होता है। अब देखिए एक्ट थर्ड आता है। इसमें देखिए शाइलाक है जो देखिए क्या है ये शाइलाक। अब ये क्या करता है शाइलाक? हियर्स हर डॉटर स्क्वेंड्रिंग हर स्टोलन वेल्थ इन जेनुआ। अब देखिए जेनुआ भी एक प्लेस है, जैसे वेनिस है, बेलमोंट है। तो इसको पता चलता है अब शाइलाक को कि जो उसकी डॉटर है, कौन है वो? जेसिका। वो क्या कर रही है? जो अपने पिता का सारा पैसा है, सारी वेल्थ है, वो क्या करती है? जेनुआ में जाकर वो सारी लुटा रही है। किसके साथ? लोरेंजो के साथ। एंड प्लानिंग रिवेंज फ्रॉम क्रिश्चियंस फॉर हिज बैड फेट। अब इतना बुरा लगता है शाइला को कि सब कुछ मेरा किनकी वजह से हो रहा है खराब? सारा कुछ हो रहा है क्रिश्चियंस की वजह से। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के है जो, उनकी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो रही है। तो वो क्या करता है? अपने मन में एक प्लानिंग बनाता है कि चलो कोई बात नहीं, पैसा तो गया, पर अभी बदला लेना है मुझे। किससे? एंटोनियो से लेना है, क्योंकि एंटोनियो के ही इर्द गिर्द सारी स्टोरी है। एंटोनियो ही क्या कर रहा है? अपने फ्रेंड्स है जो इसके फ्रेंड्स है सारे के सारे जो गलत कर रहे हैं मेरे साथ, तो वो क्या करता है? अब मैं बदला लेकर रहूंगा एंटोनियो से। और क्या बदला लूंगा? उसकी फ्लैश मांगता हूँ, जाके उसकी बॉडी से टुकड़ा लेके आता हूँ मांस का, जैसा कि उसने बॉन्ड रखी थी, एक उनके बीच समझौता हुआ था। इन बेलमोंट बेसेनियो चूजेस करेक्ट कास्केट। अब देखिए बेलमोंट में सीन आ जाता है। अब सभी के सभी शूटर्स थे, वो सभी अनसक्सेसफुल हो चुके थे। अब बेलमोंट आ चुका है बेसेनियो। ये क्या करता है? सही जो कास्केट है उसको वो चूज कर लेता है एंड विन्स पोर्सिया। और इस तरह से वो क्या कर लेता है? विन कर लेता है। क्या? पोर्सिया का हाथ शादी के लिए मांग लेता है, यानी उसकी शादी अब उससे हो जाती है, वो निश्चित हो चुकी है। एंड ग्रेजियानो, और देखिए अब ग्रेजियानो बचा है, उसके साथ था बेलमोंट गया था जो बेसेनियो के साथ, ग्रेजियानो उसका फ्रेंड। अब वो क्या करता है? वो सोचता है मेरी फ्रेंड की शादी तो हो गई, क्यों ना इधर ही शादी के लड्डू मैं भी खा लूं। तो साथ में वो क्या करता है ग्रेजियानो? वो क्या करता है? नेरिसा है जो पोर्सिया की ही जो लेडी इन वेटिंग है, वो क्या करता है? उसी को पटाने की कोशिश करता है। कहता है क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? इसकी तो शादी हो गई, मेरे साथ भी कोई कर लो। तो अब क्या है? नेरिसा इसकी शादी के लिए मान जाती है। पोर्सिया गिव रिंग टू बेसेनियो। अब पोर्सिया क्या करती है? और साथ में ही जेसिका नेरिसा है जो, ये दोनों क्या करती है? अपने अपने हस्बैंड्स को, किस किस को? पोर्सिया देती है बेसेनियो को, और ग्रेजियानो को कौन देती है? नेरिसा देती है। अपनी अपनी रिंग्स देती है वो। और क्या कहती है? पोर्सिया गिव रिंग टू बेसेनियो एंड मेकिंग ही प्रॉमिस नेवर टू गिव इट टू अनदर। और दोनों प्रॉमिस लेती है कि जो हम रिंग दे रहे हैं आप वो कभी भी किसी को भी नहीं दोगे, और हमारे जो ये लव की जो भी हमारा टोकन है, लव का प्यार की निशानी है, उसको संभाल कर रखोगे, कुछ भी हो जाए आप किसी को नहीं दोगे। अब क्या होता है? लोरेंजो एंड जेसिका, इन दोनों ने भी शादी कर ली है। थ्री कपल हो चुके हैं यहाँ पर, लोरेंजो और जेसिका है जो कम टू बेलमोंट। अब वे कहाँ लौट आते हैं? घूमने फिरने के बाद जेनुआ से और बेलमोंट से घूमने फिरने के बाद क्या करते हैं? वे कहाँ आ जाते हैं? वापिस आ जाते हैं वेनिस में। सॉरी, ये आ गए हैं। अब देखिए बेलमोंट आ गए हैं। एंड न्यूज ऑफ लोस्टिंग एंटोनियो स्टिक्स। अब तीनों कपल कहाँ इकट्ठे हो चुके हैं? बेलमोंट में। सभी को एक ही ठिकाना मिला है घूमने फिरने के लिए, बेलमोंट का। सारे पोर्सिया के घर में ही भर्ती हो गए हैं, सारे वहीं पर जमा हो गए हैं। अब देखिए वहीं पर एक न्यूज आती है, लोस्टिंग एंटोनियो सीट्स। किनके पास न्यूज आती है? ये जो दो उसके फ्रेंड आए हुए हैं एंटोनियो के, कौन कौन है वो? एक तो साथ में होगा मेन फ्रेंड्स, जो तीनों ही फ्रेंड हैं, तीनों को ही पता चलता है, लोरेंजो को, बेल और साथ में बेसेनियो को, और एक यहाँ पर क्या है? ग्रेजियानो है। इन तीनों को पता चलता है कि जो हमारा फ्रेंड है वो बिल्कुल बेचारा तबाह हो चुका है, डेप्ट में आ चुका है, वो कर्जा उस पे आ चुका है। अब तो सब सारा कुछ उसका डूब चुका है, सारा का सारा सामान उसके सीप से है जो वो लॉस्ट हो चुके हैं। ये खबर पता चलती है एंटोनियो के बारे में इन तीनों को जब ये बेलमोंट में होते हैं। अब ये दौड़े दौड़े क्या करते हैं? कहाँ आते हैं? वेनिस आते हैं अपने फ्रेंड के पास। देखिए कितने अच्छे फ्रेंड है। एंटोनियो भी एक अच्छा फ्रेंड है, और ये उसके फ्रेंड है, ये भी बेस्ट फ्रेंड्स है, जो मुसीबत के टाइम अपने मित्र के काम आए, वही सच्चा मित्र है। तो ये क्या करते हैं? दौड़े हुए कहाँ आते हैं? अपने फ्रेंड एंटोनियो के पास आते हैं। अब क्या होता है? एंड शाइलाक इंसिस्ट बेसेनियो, और उनको पता चलता है कि शाइलाक क्या कर रहा है? इंसिस्ट कर रहा है। किसको इंसिस्ट कर रहा है? यहाँ पर एंटोनियो को।
एंटोनियो को इंसिस्ट कर रहा है वो टू फुलफिल बॉन्ड, कि वो क्या करे, जो भी हमने बॉन्ड किया था यानी कि जो भी हमारे बीच समझौता हुआ था उसको क्या करे, पूरा करे। ये उसको जानबूझ के शाइलाक क्या कर रहा है, एंटोनियो पे बिल्कुल दबाव डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है कि वो क्या करे, उसके जो भी कर्जा लिया गया हो उसको लौटाए। अगर नहीं लौटा पा रहा तो वो क्या करे, अपने मांस का टुकड़ा काट कर दे, पूरा करे अपने प्रॉमिस को। अब बेसानियो क्या करता है, बेसानियो और ग्रेजियानो लीव इन हेस्ट टू हेल्प एंटोनियो। अब बेसानियो ग्रेजियानो दोनों के दोनों चल पड़ते हैं, लोरेंजो भी पीछे रह गया है। लीव इन हेस्ट टू हेल्प एंटोनियो, एंटोनियो की हेल्प करने के लिए दौड़े दौड़े जाते हैं। हेस्ट क्या होता है, इन हेस्ट में फुल मतलब स्पीड से जाना कहीं पे, तो पूरी तेजी के साथ वो चलते हैं यहाँ से। एंड देन पोर्सिया एंड नेरिसा, नेरिसा और पोर्सिया को भी पता चलता है कि क्या हुआ है सब कुछ, यानी पैसे लेके आया था उसका हस्बैंड पोर्सिया का, कौन, जो बेसानियो है वो पैसे लेकर गया है, और छुपाना किसको पड़ रहा है, बेचारे एंटोनियो को। तो ये दोनों पोर्सिया और नेरिसा भी दौड़ी दौड़ी आती है पीछे उनके। रिजॉल्व टू फॉलो आफ्टरवर्ड्स, क्या करने के लिए, सारा समाधान करने के लिए, डिस्गाइज्ड एज लॉयर्स, और क्या करके वकील बनकर आती है ये, डिस्गाइज करके यानी भेष बदल कर आती है, किसका, वकीलों का भेष बदल कर आती है ये। इन कोर्ट शाइलाक डिमांड्स, एक्ट 4 आ चुका है। अब कोर्ट में क्या होता है, शाइलाक डिमांड करता है किस चीज की, पाउंड ऑफ फ्लैश की, कि मुझे मांस का टुकड़ा काट कर दे, ये अभी के अभी दे, ये डिमांड है उसकी शाइलाक की। अब देखिए शाइलाक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंबॉलिक देखिए तो इसका नाम शाई यानी शर्म होती है, लोक में लोक हो चुकी है वो, उसकी शर्म ही खत्म हो चुकी है, बंद कर दी है उसने कहीं पे ये। अब हम निकाल सकते हैं इसका मीनिंग। तो ऐसा इंसान है जिसने अपनी शर्म ही खो दी है, और वो बेशर्म होकर क्या करता है, मांगता है उससे, क्या मांगता है कि उसे मांस का टुकड़ा चाहिए अभी के अभी। अब देखो क्या होता है, ड्यूक प्रिसाइडिंग ओवर द कोर्ट। अब ड्यूक है जो मैंने कल बताया था लास्ट हमारी वीडियो के अंदर कैरेक्टर में, कि ड्यूक है जो क्या करता है, सुनवाई करता है कोर्ट में। 6 लीगल एडवाइस फ्रॉम द लॉयर बेल्थाजार, और वो क्या करता है, एडवाइस मांगता है कि क्या किया जाए, क्या काटने दिया जाए मांस का टुकड़ा एंटोनियो की फ्लैश का, तो और या ना काटा जाए। तो ये आपस में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। जज, ड्यूक कौन है, जज है यहाँ पर, और वकील कौन है, बेल्थाजार। बेल्थाजार कौन था, पोर्सिया है जो पोर्सिया का कजन बेल्थाजार, वो क्या है, एक लॉयर है। तो उसका सीन ही नहीं आता है कहीं भी, किसी भी एक्ट में वो नहीं है, प्ले के अंदर सिर्फ नाम आता है उसका। तो क्या करता है, बेल्थाजार का ही भेष बदल कर कौन आई है, पोर्सिया एक वकील बनकर आई है बेल्थाजार के भेष में, उसके डिस्गाइज में। अब क्या होता है, ये आपस में डिस्कशन करते हैं, यानी पोर्सिया है जो बेल्थाजार बनी हुई है, बेल्थाजार और किसके बीच, ड्यूक के बीच क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्कशन होता है कि क्या करने दे। प्लीज शाइलाक टू हैव मर्सी ऑन एंटोनियो, और पोर्सिया क्या करती है, वो उसको बिल्कुल मनाने की कोशिश कर रही है शाइलाक को कि वो दया करे, क्योंकि क्रिश्चियन जो है, ईसाई धर्म है उनका, क्रिश्चियन रिलीजन है, उसमें क्या किया गया है, दया को, मर्सी को। यहाँ पर मेन थिंग बनता है मर्सी का, यानी मर्सी से ही रिलेटेड है पूरा, अगर देखे तो यहाँ पर कि दया करना क्या है, सबसे बड़ी खूबी है इंसान की, सबसे बड़ा धर्म क्या है कि वो मर्सी करे, दूसरों पर दया करे, अच्छा करे सभी का। तो यहाँ पर जो बार बार यहाँ पर पोर्सिया उसको कहती है अलग अलग, यहाँ पर वो क्या करती है, कुछ मतलब ऐसी ऐसी प्रोवर्ब्स बोलती है, यानी ऐसी ऐसी पंक्तियां बोलती है वो, कहावतें बोलती है वो, कि क्या करे, दया क्या करे शाइलाक किस पर, एंटोनियो पर। बेसानियो ऑफर्स हिज वाइफ्स मनी मोर देन पे द डेब्ट बट शाइलाक रिफ्यूजेस। अब बेसानियो क्या करता है, पोर्सिया की सारी मनी है उसी की तो है, अब वो क्या करता है अपने फ्रेंड को बचाने के लिए, एंटोनियो को, वो कहता है कि जितना भी पैसा है मेरे पास मेरी वाइफ का यानी पोर्सिया का, मैं सारा देने के लिए तैयार हूँ, पर एंटोनियो के साथ गलत ना करे शाइलाक, शाइलाक को सारा पैसा दे दूंगा मैं अपना, पर शाइलाक तो शाइलाक ही है, वो कहाँ मानने वाला है। तो वो कहता है नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, मांस का टुकड़ा चाहिए अभी के भी। तो अब क्या होता है, वो लेने से मना कर देता है। नाउ बेल्थाजार यानी कि पोर्सिया है जो एक्सप्लेन्स द बॉन्ड इज फॉर फ्लैश बट नॉट फॉर ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड। अब पोर्सिया क्या करती है, वो कहती है कि जो हमारे बीच, तुम्हारे बीच यानी कि बॉन्ड हुआ था, उस बॉन्ड में लिखा गया था कि तुम क्या करोगे, एंटोनियो की फ्लैश लोगे, उसका टुकड़ा लोगे, मांस का टुकड़ा लोगे उसकी बॉडी से, पर वहां पर कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि तो वहां पर उसका खून भी लिया जाएगा या फिर खून निकाला जाएगा किसकी बॉडी से, जो यहाँ पर एंटोनियो है उसकी बॉडी से, क्योंकि एंटोनियो की बॉडी से मांस ले लो पर खून नहीं निकलना चाहिए। देखिए इतना दिमाग है, सबसे इंटेलिजेंट है, कल मैंने
बताया था लास्ट वीडियो में कि इतनी इंटेलिजेंट है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी में सबसे ज्यादा होशियार है, जो इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, वो कौन है? हमारी पोर्सिया ही है। तो पोर्सिया कहती है ठीक है मांस का टुकड़ा लो, पर खून की एक बूंद भी ना निकलने पाए, ये बात ध्यान रखना। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? देखिए, एंड फॉर थ्रेटनिंग द लाइफ ऑफ ए वेनेशियन, और क्या कहती है कि तुम क्या कर रहे हो किसी की लाइफ पे, जो कि एक वेनिस का व्यक्ति है। वेनेशियन कौन होगा? वेनेशियन मैन, जो कि वेनिस का व्यक्ति है, वेनेशियन मैन। तो वो कहती है अगर किसी वेनिस के व्यक्ति की, ये कहाँ लिखा है? वेनिस के अगर रूल में, उनके लॉज में लिखा होगा, उनके कानून में लिखा होगा कि जो भी वेनिस के व्यक्ति को कोई बाहर का आया हुआ ज्यू है जो, क्योंकि ये क्या है शैला में कि ज्यू, अगर कोई भी ज्यू किसी क्रिश्चियन को वेनिस के अंदर धमकाएगा तो क्या करना होगा? उसे अपनी सारी संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा, जितना भी उसका पैसा है। तो इसलिए क्या करता है यहाँ पर ये बोलती है पोर्सिया कि तुम एक वेनिस के व्यक्ति को धमका रहे हो, तो इस इल्जाम में, इस जुर्म में तुम्हारा क्या किया जाएगा? तुम्हारी सारी संपत्ति को फोरफिट कर लिया जाएगा। इट बूट्स टू एंटोनियो, और ये सारे की सारी किसके पास जाएगी? एंटोनियो के पास चली जाएगी और उसके फ्रेंड के साथ, क्योंकि इसने ही मनी ली है। इन दोनों को शाइला की सारी संपत्ति इनके पास ही चली जाएगी। तो ये होगा अगर तुम कोर्ट का उल्लंघन करोगे तो, ड्यूक का। अब शाइला क्या करता है? शाइला को डर जाता है कि हाँ ये तो मैं फंस चुका हूँ अब, क्योंकि इतना समझाने के बाद सभी ने कोशिश की है यहाँ पर समझाने की। ग्रेजियानो है, ग्रेजियानो क्या करता है? वो क्या समझाता है उसको बार बार, यहाँ तक कि वो उल्टा सीधा भी बोलता है, बहुत गुस्से में आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था पहले इससे कि वो कैसा है, थोड़ा सा ज्यादा बोलने वाला टोकेटिव सा व्यक्ति है ग्रेजियानो। तो वो क्या करता है? बहुत ज्यादा धमकाता है शाइला को, फिर भी वो नहीं मानता। अब इसके बाद शाइला डर चुका है अब कि अगर फ्लैश तो काट लूंगा मैं, उसका टुकड़ा तो काट लूंगा मांस से, पर खून निकल गया तो क्या होगा? मेरी तो सारी दौलत चली जाएगी। अब वो बहाना लगाता है शाइला को, देखिए बचने के लिए क्या कर रहा है, डर गया, अब भीगी बिल्ली बन चुका है वो। अब क्या होगा? द कंपेंसेशन टू बी पुट इन ए ट्रस्ट फॉर लोरेंजो। अब वो कहता है कि लोरेंजो कौन है? अब मेरा दामाद है, और मैं क्या बन चुका हूँ? एंड ही बिकम्स ए क्रिश्चियन, और मैं क्या बन चुका हूँ? जैसिका ने शादी कर लिया, वो क्रिश्चियन बन गई है, मैं भी क्रिश्चियन बन चुका हूँ। यानी कि उसने धर्म ही बदल लिया, खड़े पाओ, धर्म ही अपना बदल चुका है वो। अब क्या होता है? एंड इन फ्रस्ट्रेशन लीव्स द कोर्ट, कहता है सारा पैसा जो भी लेना चाहते हो आप, मेरे पास तो कुछ नहीं है, सारा किसके पास है? अब लोरेंजो के पास है मेरा, लोरेंजो से जाकर ले लो पैसा, जितना भी चाहिए सारा तुम्हारा है। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो क्रिश्चियन बन चुका हूँ अब। और साथ में क्या करता है? इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो डर जाता है, फियर्ड हो जाता है, अफ्रेड हो जाता है, और वो वहां से डर के भाग जाता है, कोर्ट को ही लीव कर देता है वो। अभी क्या होता है? बेसेनियो और ग्रेजियानो है जो, वो थैंक्स बोलते हैं किसको? जिन्होंने इनके फ्रेंड की लाइफ बचाई है। वो कौन है? पोर्सिया और नेरिसा, दोनों ही वकील बनकर आई हुई है वहां पर, लॉ क्लर्क बनकर। अभी क्या होता है? अब ये दोनों लॉयर बनी हुई है जो यहाँ पर लॉयर का काम कर रही है। कौन कौन है वो? नेरिसा और पोर्सिया। ये दोनों क्या करती है? ये डिमांड करती है कि थैंक्स तो बहुत हो गया, हमें तो फीस चाहिए अपनी। अब देखिए फीस कहाँ से देंगे ये? इनके पास क्या है इस टाइम पे? सिर्फ पैसा तो सारा खत्म हो चुका है अब, तो फीस क्या देंगे ये? इनके पास तो रिंग है सिर्फ। और वो कहती है तुम्हारे पास ये रिंग है ना, यही दे दो हमें फीस के रूप में, क्योंकि अब वो मजे ले रही है थोड़े से, उनको पता है हमारी दी हुई रिंग है, और देखने के लिए कि ये हमसे कितना प्यार करते हैं दोनों, तो वो क्या मांगती है? रिंग ही मांगने लग जाती है दोनों की दोनों। अब क्या होता है यहाँ पर? बट दे रिफ्यूज बट देन एग्रीज व्हेन एंटोनियो इंटरवेंस, पर वे दोनों मना कर देते हैं, क्योंकि वो भी अपनी वाइफ्स को क्या करते हैं? दोनों के दोनों बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो दोनों मना कर देते हैं। पर एंटोनियो आकर कहता है कि हमारे लिए इन्होंने कितना कुछ किया है, दे देनी चाहिए हमें इनकी फीस। तो वो रिंग उनकी दिलवा देता है उनसे, यानी कि पोर्सिया को, नेरिसा को वे रिंग दे देते हैं अब, क्योंकि यहाँ पर शर्त लगी थी कि तुम किसी अदर, जो अनदर वुमेन होगी या फिर अनदर कोई भी होगा पर्सन, उसको तुम हमारी रिंग नहीं दोगे। अब यहाँ पर इनको देनी पड़ गई है, देना नहीं चाहते थे ये पोर्सिया और को भी पता है यहाँ पर। अब पोर्सिया एक्ट 5 आता है, पोर्सिया और नेरिसा रिटर्न्स होम। पोर्सिया और नेरिसा है, सारा कुछ खत्म करने के बाद सब यहाँ पर देखिए झमेला खत्म हो चुका है, कोर्ट बंद। अब क्या होता है? घर आ जाती है दोनों, डिस्गाइज को अपने खत्म करके, भेस बदला हुआ जो था असली बन जाती है, अभी रियल रूप में आ जाती है अपने। रिटर्न्स होम, स्कॉल्ड देयर हस्बैंड्स फॉर गिविंग अवे देयर रिंग्स। अब उनके हस्बैंड्स आते हैं, घर आ जाते हैं वापिस वो बेलमोंट में, और आकर क्या देखते हैं
कि उनकी जो पत्नियां हैं यहाँ पर, उनकी वाइफ्स है दोनों, पोर्सिया और मेलिसा, क्या कर रही है उनसे, वो उनको धमकाती है और क्या कहती है, तुमने किसी और औरत को दे दी होगी हमारी रिंग, तुम हमसे प्यार नहीं करते, ऐसी ऐसी बातें कहकर क्या करती है, रिंग मांगने लग जाती है अपनी। पर इससे पहले कि वो और कुछ बताती है कि हम ही थे डिसगाइज में, हमने ही रिंग ली थी वो, तो उससे पहले ये खबर आ जाती है, कहाँ से आती है ये आती है वेनिस से। क्या खबर आई है, देखिए, द रिवील themselves as the liar from the trial, news of Antonio's ships return safely। अब एक न्यूज हो जाती है कि जो एंटोनियो ने अपने वो लगा रखे थे, शिप्स लगा रखे थे दाव पे, वो सारे सुरक्षित कहाँ पहुंच चुके हैं, वेनिस पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था डूब चुके हैं, अब पैसा नहीं है, पर कई दिन के बाद वो लौट कर आ चुके हैं उनके शिप। इस तरह से वापिस पैसा आ चुका है सारा का सारा एंटोनियो का। अब क्या होता है, इसी के साथ सारी की सारी बातें बता दी जाती है यहाँ पर कि क्या हुआ था, हम ही थे जो बचाने के लिए गए थे। अब इसके बाद द प्ले एंड्स एज द 3 couples प्रिपेयर टू सेलिब्रेट देयर मैरिज। अब इसी के साथ ही प्ले खत्म हो जाता है। जब 3 couples की बात करें तो कौन कौन होंगे यहाँ पर, देखिए कौन कौन है। नंबर 1 हमारा होगा बेसेनियो, तो यहाँ पर कपल आ जाए तो कौन है, बेसेनियो प्लस किसके साथ शादी हुई है इसकी, पोर्सिया के साथ। सेकंड नंबर पे कौन आते हैं, सेकंड नंबर पे आता है हमारा ग्रेजियानो की मैरिज किससे हुई है, नेरिसा से हुई है, नेरिसा। थर्ड नंबर पे कौन है यहाँ पर, शाइलाक का दामाद, सन इन लॉ है लोरेंजो की शादी किससे हुई है, शाइलाक की डॉटर जेसिका से हुई है। तो देखिए यहाँ पर 3 मैरिजेस सेलिब्रेट की जाती है एट द लास्ट ऑफ द प्ले। तो देखिए इस तरह से आपको पूरी कंप्लीट समरी हमारी समझ आ चुकी होगी, और इस तरह से आप कुछ भी चाहते हो, और भी कोई क्वेश्चन चाहते हो, और भी कोई प्ले करना चाहते हो, या फिर अपने सिलेबस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो कोई भी वर्क करने के लिए। थैंक यू।